नेपाल में सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के विरोध में जंजीर का प्रदर्शन अब अपने नए मुकाम पर पहुंच गया है और ये सरकार को न सिर्फ झुका चुका है बल्कि जितनी मांगे थी उनको भी मनवा चुका है। लेकिन अब क्या? दरअसल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। सोशल मीडिया एक बार फिर से वापस आ चुका है, लेकिन अभी भी जंजीरों का प्रदर्शन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब तो एक तरह से नेपाल में तख्ता पलट हो चुका है और सरकार को झुकने के बावजूद भी प्रदर्शनकारी छोड़ने को तैयार नहीं। पहले गृह मंत्री, उसके बाद कृषि मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री ने इस्तीफा दिया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। ओली ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, लेकिन बैठक से पहले ही उन्होंने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। इसके बाद नेपाल में अब अराजकता का ऐसा माहौल है, ऐसी हिंसक घटनाएं हैं कि कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। संसद को फूंक दिया गया है। हिंसक घटनाओं के बीच में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया और उन्हें सेना के हेलीकॉप्टर से एक सुरक्षित स्थान में अब पहुंचा दिया गया है। इस हिंसा में अब तक 19 लोग मारे जा चुके हैं और ये संख्या बढ़ भी सकती है। हालांकि 400 लोग अभी भी घायल हैं। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पैडोल ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रपति भवन से इस बात की जानकारी भी दे दी गई है। पैडोल अब नए नेता के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर चुके हैं, लेकिन नया नेता होगा कौन, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन इसी बीच में नेपाल की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। विरोध प्रदर्शनों ने हिंसक रूप ले लिया है। राजधानी काठमांडू समेत कई इलाकों में आगजनी, तोड़फोड़ और पथराव की घटनाएं हो रही हैं। राष्ट्रपति रामचंद्र पैडोल के निजी आवास में भी प्रदर्शनकारियों ने कब्जा करके तोड़फोड़ की और आग लगा दी। इससे पहले प्रधानमंत्री केपी ओली की पार्टी के नेता रघुवीर महासेठ और माओवादी अध्यक्ष प्रचंड के घरों पर भी हमला हुआ। गृह मंत्री रमेश लेखक, कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी, स्वास्थ्य मंत्री और 5 अन्य मंत्री भी अब तक इस्तीफा दे चुके हैं। लगातार बढ़ते दबाव के बाद केपी ओली इलाज के नाम पर दुबई जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच में एक तस्वीर त्रिभुवन एयरपोर्ट से आई है, जहां पर बड़ी संख्या में हेलीकॉप्टर तमाम नेताओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए तैनात खड़े हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने उप प्रधानमंत्री को कार्यवाहक जिम्मेदारी सौंपने का भी फैसला कर लिया है, लेकिन अब नए नेता का चुनाव राष्ट्रपति को करना है। इसी बीच में कर्फ्यू और सुरक्षा के सख्त इंतजामों के बावजूद विरोध प्रदर्शन का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक संकट तो नेपाल में गहराया ही है, लेकिन इससे ठीक पहले जबकि आज जब सुबह हुई उस वक्त केपी शर्मा ने शाम को 6 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई थी ताकि निर्णय लिया जा सके। ओली की तरफ से एक लेटर जारी किया गया और कहा गया कि मैं स्थिति का आकलन करने और एक सार्थक निष्कर्ष निकालने के लिए संबंधित पक्षों के साथ बातचीत कर रहा हूं। इसके लिए मैंने आज शाम 6 बजे एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। मैं सभी भाई बहनों से विनम्र निवेदन करता हूं कि इस कठिन परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें। लेकिन बैठक से कुछ समय पहले ही इस्तीफे की घोषणा कर दी गई। मंगलवार को व्यापक स्तर पर प्रदर्शन शुरू हुआ। युवा भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता, सरकारी कुप्रबंधन के खिलाफ केपी ओली का इस्तीफा मांगना शुरू कर चुके थे और इसी के दबाव में आने के बाद सेना अध्यक्ष ने भी कह दिया कि अब चारा और कोई नहीं। दोपहर तक सैकड़ों प्रदर्शनकारी सरकार विरोधी नारा लगाते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय में दाखिल हुए। इसके तुरंत बाद ओली ने इस्तीफा दे दिया। इसके कुछ घंटे पहले प्रदर्शनकारियों ने मौतों की जवाबदेही की मांग करते हुए बालकोट स्थित उनके निजी आवास पर भी आग लगा दी थी, उसे फूंक डाला था। नेपाल में मौजूदा हालात इतने तनावपूर्ण हैं कि एयर इंडिया ने दिल्ली से काठमांडू और अन्य शहरों से काठमांडू जाने वाली तमाम उड़ानों को रद्द कर दिया है। साथ ही भारत सरकार ने ये भी एडवाइजरी जारी की है कि अगर कोई काठमांडू जा रहा हो तो वो अपनी यात्रा को फिलहाल रद्द कर दे। काठमांडू के मेयर बालन शाह ने सोशल मीडिया पर जिंजी प्रदर्शनकारियों से अपील की है कि संयम बनाए रखें, शांति रखें, क्योंकि मांगे पूरी हो चुकी हैं। आपके शहीदों के जवाब में पहले से ही इस्तीफा आ चुका है। उन्होंने लिखा है कि अब समय है देश के नेतृत्व करने का। आपकी पीढ़ी को ये करना होगा, इसके लिए तैयार रहें। साथ ही सेना प्रमुख से बातचीत करने के लिए भी तैयार रखें, लेकिन याद रहे किसी भी बातचीत से पहले संसद को भंग करना बेहद जरूरी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.